आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है ताकि आपके 5 के 5 नंबर पूरे के पूरे मिले। देखिए बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं जीवन परिचय लिखने में, जिनके कारण उनके 5 के जगह पर कितने नंबर 3 नंबर दिए जाते हैं या फिर कह लो 2 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिख कर आते हो तो आपके 5 के 5 पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में ट्रिक के साथ बताएंगे कि ट्रिक के साथ कैसे जीवन परिचय लिखना है। अगर आपको जीवन परिचय नहीं याद है तो कैसे लिखना है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जीवन परिचय लिखने से पहले सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना होता है। सबसे ऊपर में लिखना होता है जीवन परिचय। क्या लिखना होता है? जीवन परिचय। और जिस भी लेखक या फिर कवि का लिख रहे हो जीवन परिचय, उस कवि का नाम एक लाइन छोड़कर नीचे लिख देना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जीवन परिचय के बाद एक लाइन छोड़कर हमने लिखा है क्या? जयशंकर प्रसाद, यानी कि हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ठीक एक लाइन छोड़कर इनका नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद इतना सब कुछ करने के बाद साइड में आ जाएंगे, यानी कि इस वाले साइड से नहीं लिखेंगे, सबसे पहले साइड में आ जाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे? जन्म लिखेंगे, उसके बाद जन्म स्थान लिखेंगे, उसके बाद पिता का नाम लिखेंगे, देन माता का नाम लिखेंगे, देन मृत्यु लिखेंगे और उसके बाद रचनाएं लिख देंगे और इसको अच्छे से घेर देंगे। ये क्या होता है? आपका संक्षिप्त परिचय होता है। इसे एग्जामिनर ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, केवल इसको देख लेते हैं और इसको देखकर ही आपको 5 के 5 नंबर पूरे के पूरे 5 नंबर देकर चले जाते हैं। अगर आप संक्षिप्त परिचय नहीं लिखोगे तो आपके मान लीजिए कि 3 नंबर ही दिए जाएंगे, 2 नंबर ही दिए जाएंगे। तो आपको संक्षिप्त परिचय लिख देना है और संक्षिप्त परिचय में क्या क्या लिखना है तो सेम यही चीज़ आपको संक्षिप्त परिचय में लिख देना है अच्छे से। देन उसके बाद संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे तो अच्छे से जो सारी चीज़ें इसमें आप लिखे हो उसी को इसमें लिखना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, केवल यही इंपॉर्टेंट है। जन्म उनका कब हुआ था? यानी कि सन 1889 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? काशी था। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, मृत्यु 14 नवंबर 1937, रचनाएं कंकाल तितली राउत। ये सारी चीज़ें याद कर लोगे तो ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसी से ये लिखा जाता है। तो आइए देखिए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले इनकी बड़ाई करेंगे। अब बड़ाई क्या करेंगे? लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि, यानी हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे हिंदी साहित्य के महान कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे। तो इसके बारे में हमने लिख दिया। उसके बाद लिखा कि इनका जन्म जो हुआ था सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद एवं माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम यहीं से हमने लिया है और माता का नाम भी यहीं से लिया है। जैसे ही जन्म और जन्म स्थान लिखो आप डायरेक्ट उसके बाद क्या स्टार्ट करना? माता पिता का नाम। तो वही चीज़ हमने किया है, इनके पिता का नाम हमने लिख दिया, उसके बाद इनके माता का नाम लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। अब इतना सारी लिखने के बाद, इतना चीज़ लिख लोगे तो आप किसी भी लेखक का जो है प्रारंभिक शिक्षा लिखना होता है। जैसे जन्म स्थान, जन्म लिख लिए, माता पिता का नाम लिख लिए, तो अब आपको क्या लिखना है कि प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ कहाँ से ली थी उस चीज़ को लिखना है। तो देखिए वही चीज़ हमने लिखा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और 100 अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू भाषा सीख लिया। ये सारी चीज़ें हमने लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, दर्शन एवं इतिहासों का भी गहन अध्ययन किया, यानी कि इनके पढ़ाई के बारे में लिख देना है, प्रारंभिक शिक्षा लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद इनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, क्या घटना हुआ? तो हुआ कि माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और इनका परिवार ऋण की बोझ में दब गया। हुआ क्या कि कुछ वर्षों बाद हुआ क्या कि इनके जो पिता थे और बड़े भाई थे, माता थी, इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है और इनका परिवार ऋण की बोझ में दब जाता है। किस बोझ में? ऋण यानी कि कर्जा में दब जाता है। अब उसके बाद देखिए इन सभी घटनाओं के कारण इनका शरीर चिंताओं से जर्जर होने लगता है और ये क्षय रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि मूर्छा रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। भाई इतनी सारी घटनाएँ किसी के साथ होगी तो मतलब ये ऐसी बात है कि ये
कोई ना कोई ग्रस्त हो जाएगा रोग से। तो यही इनके साथ क्या हुआ, ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। और 14 नवंबर सन 1937 को केवल 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि सबसे कम उम्र में ही इन्हीं की डेथ हुई थी। जो आपके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद का, इन्हीं की सबसे कम उम्र में डेथ हुई थी, सबसे कम उम्र में, यानी कि 48 वर्ष की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या लिखेंगे। अब देन उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे, मतलब मृत्यु लिख दोगे तो यहीं तक, इतने पेज में ही आपको लिखना है, इतना ही लाइन में, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है रचनाएं। रचनाएं में कंकाल, तितली, इरावती, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो केवल आप एक रचना लिखिएगा, कितना, एक ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही लिख दोगे। इसके आपके 2 नंबर दिए जाएंगे और इसके आपके 3 नंबर दिए जाएंगे। कितने, इसके 2 और इसके 3, 5 नंबर। और ये क्या कहते हैं, बहुत सारे लड़के 2 पेज 3 पेज लिखने लग जाते हैं, लेकिन आपको एक ही पेज लिखना है और केवल इतना ही लिखना है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, केवल इतना ही लिखना है, लेकिन ये चीज़ आपको ऐड करना है अपने एग्जाम में। इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।